नमस्कार। आचार सल चैनल में मैं अपने व्यूअर्स का फिर स्वागत करता हूं। और जैसा मैंने पहले कहा था कि ये जो चैनल है इसमें हम बहुत से मिथ जो हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। और ये बड़ी रोचक बात रही है कि मैं पिछले कुछ दिनों से महाभारत पे रिसर्च कर रहा था कि महाभारत का युद्ध क्या सही में हुआ था या नहीं हुआ था, क्योंकि हर आदमी अपनी अपनी किस्म की बात करते हैं। तो मैंने कहा इसको खुद पढ़ा जाए। और इस रिसर्च के दौरान मुझे बहुत ऐसे स्कॉलर्स मिले जिन्होंने इस फील्ड में बहुत अच्छा काम किया है। तो उसी खोज के दौरान मेरी मुलाकात गुंजन अग्रवाल जी से हुई। गुंजन अग्रवाल जी महाभारत पे काफ़ी इन्होंने शोध किया, कई धर्मों पे इन्होंने शोध किया। इनके शोध को मैंने खुद देखा हुआ है और वर्तमान में एक संस्था से जुड़े हुए हैं, वहाँ पे भी ये शोध कार्य में संलग्न है। तो सोचा कि क्यों ना आचार सलील चैनल पे इनको बुला के और इनसे चर्चा की जाए और इनको आप सब से रूबरू किया जाए। तो गुंजन जी, आपका स्वागत है, नमस्कार। और मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपके मन में ये बहुत बड़ा विषय है, इस पे रिसर्च करने की इच्छा कहाँ से जागृत हुई? भारतीय इतिहास में क्रोनोलॉजी पर ही मैंने फोकस इसीलिए किया क्योंकि क्रोनोलॉजी में बहुत गड़बड़ियाँ हैं। आज की तारीख में जो हम इतिहास पढ़ते आ रहे हैं उसमें 5000 वर्षों का ही इतिहास हमें पढ़ाया जाता है। तो लेखन कार्य के दौरान मैंने पुराणों के कालानुक्रम और महाभारत के कालानुक्रम इत्यादि विषय को चुना। मुझे लगा कि इसमें जब तक इसे ना पढ़ा जाए, पुराणों को और महाभारत को, रामायण को ना पढ़ा जाए, तब तक भारतीय इतिहास के साथ हम न्याय नहीं कर सकते। और पुराणों को पढ़ने के दौरान मैंने देखा कि इसमें तो बहुत से ऐसे तथ्य हैं जिन्हें इतिहास में रखा ही नहीं गया। और इसलिए मैंने पुराणों की एक व्यवस्थित क्रोनोलॉजी बनानी उस समय शुरू की। उस समय कई किताबें मुझे मिली जिनमें इनके कालानुक्रम के विषय में कुछ चीज़ें दी हुई थीं, लेकिन सभी में कुछ ना कुछ गड़बड़ियाँ थीं। तो मैंने इसमें बिल्कुल जीरो से प्रारंभ करते हुए अपने इतिहास को देखना प्रारंभ किया और महाभारत की एक डेटिंग मैंने फिक्स की कि महाभारत का युद्ध इतने वर्ष पहले हुआ। इसके साथ साथ मैंने जो है रामायण और वेदों के काल निर्धारण का भी प्रयास किया और फिर विक्रमादित्य, फिर मौर्य राजाओं की वंशावली, फिर गुप्त राजाओं की वंशावली, ऐसे फिर आपको आदि शंकराचार्य की वंशावली, बुद्ध की वंशावली और बुद्ध का कालानुक्रम, इन सब पर भी मैंने कार्य किया। बुद्ध के कालानुक्रम पर तो मेरी एक पुस्तक भी प्रकाशित हुई सन 2009 में, भगवान बुद्ध और उनकी इतिहास सम्मत तिथि। जबकि हालांकि उससे पूर्व ही 2006 में मेरी पुस्तक हिंदू इतिहास की स्मरणीय तिथियां प्रकाशित हो चुकी थी। उसमें भी मैंने महाभारत युद्ध की तिथि उसमें भी दी है। और मेरा मानना है कि पुराणों को और महाभारत को देखे बिना हम इतिहास के साथ कभी भी न्याय नहीं कर सकते। और केवल पुरातात्विक उत्खननों के आधार पर यदि हम निष्कर्ष निकालते हैं और अपनी सभ्यता को 5000 या 6000 या 7000 BC तक ले जाते हैं तो यह भारतीय इतिहास के साथ बहुत बड़ा अन्याय होगा। तो मैंने सबसे पहले जो अपने पुराणों की जो चतुर्युगी परंपरा है, पुराणों में जो चतुर्युगों का वर्णन है और जिसमें सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग की, अभी कलयुग चल रहा है और 5122 वर्ष लगभग इसके हो चुके हैं। इसके पहले द्वापर जो 8,64,000 वर्षों का था, उसके पहले त्रेता 12,96,000 वर्षों का और उसके पहले सतयुग 17,28,000 वर्षों का। ये चतुर्युग, 71 चतुर्युगों का एक मनवंतर और लगभग 1000 चतुर्युगों का एक कल्प, यह ब्रह्मा का एक दिन है। और इस प्रकार से 360 दिनों के ब्रह्मा का एक वर्ष और 100 वर्षों की ब्रह्मा की पूर्ण आयु, और प्रत्येक मनवंतर के मध्य में एक सतयुग के बराबर की संध्या। इस प्रकार से हम ये अपने पुराणों की एक जो है काल गणना है, एक स्थूल काल गणना है। इस स्थूल काल गणना के आधार पर
मैंने राम का काल निर्धारण किया कि 24वें त्रेता और द्वापर की संधि में राम का जन्म हुआ, और महाभारत की जो मैंने गणना निकाली वो कलयुग के प्रारंभ से ठीक 36 वर्ष पहले महाभारत का युद्ध हुआ है। 18 दिनों तक चला। और जहाँ तक तिथियों की बात है तो ये तो सभी जानते हैं कि मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी, जिसको हम लोग जो है भगवत गीता जयंती के रूप में मनाते हैं, उस दिन यह युद्ध प्रारंभ हुआ था और 18 दिनों तक युद्ध चला था। 2 तिथियों की हानि हुई है, ऐसा महाभारत में उल्लेख आया है। तो पौष कृष्ण अमावस्या के दिन यह युद्ध समाप्त हुआ। तो 18 दिनों तक जो युद्ध चला है उसके विषय में ये महाभारत में ये स्थूल गणना दी हुई है। मेरा एक सवाल है कि जब मैं रिसर्च कर रहा था खासतौर से धर्म पे, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये मैं क्यों ऐसा कर रहा था, क्योंकि आजकल धर्म को लेके काफ़ी लड़ाई झगड़े होते हैं। ठीक है, मैंने अपने रिसर्च में पाया कि पहले एक सनातन परंपरा थी पूरे विश्व में, खासतौर से फिलीपींस से लेके अरब तक एक सनातन परंपरा थी। और उसको आप हिंदू से मत जोड़िएगा, हिंदुइज्म से नहीं, सनातन परंपरा थी। तो ये सनातन परंपरा के बारे में आपने कुछ स्टडी किया है? आचार्य जी, मैं आपको बताऊं कि यह एक निर्विवाद सत्य है कि सनातन धर्म एक समय में पूरे विश्व में थोड़ी बहुत मात्रा में कहीं हो, लेकिन पूरे विश्व में रहा है। अपने भारतवर्ष का जो अपना जो साम्राज्य रहा, राजनीतिक साम्राज्य, राजनीतिक भूभाग, यह एक निर्विवाद रूप से ईरान से फिलीपींस तक रहा। इसके अलावे जो सांस्कृतिक अपने जो प्रभाव रहा भारत का, वो समूचे विश्व पर था। हमारे वेदों में उक्ति है कि कृण्वन्तो विश्वमार्यम, यानी कि हम समस्त विश्व को श्रेष्ठ बनाएंगे। यानी आर्य जो शब्द है, वो आर्य शब्द का अर्थ ये नहीं है कि आर्य कोई जाति है। आर्य मतलब श्रेष्ठ। अपने ऋग्वेद में ही कम से कम 32 स्थानों पर आर्य शब्द का उल्लेख है और उन सभी में कहा गया है श्रेष्ठ का अर्थ। और इसलिए हमारे ऋषि मुनि ज्ञान का प्रसार करने के लिए पूरे विश्व में गए। अमेरिका में गए, चीन में गए, और रूस में गए, और यूरोप में गए, और पूरे एशिया में गए, और अफ्रीका में गए। समूचे विश्व में हिंदू संस्कृति के प्रमाण मिलते हैं और शिवलिंग मिलते हैं। दक्षिण अमेरिका में, मैक्सिको में मिलते हैं, ग्वाटेमाला में मिलते हैं, है ना, जिसको वहाँ पर लोग माया सभ्यता बोलते हैं और उसको कहा जाए मय सभ्यता। तो पूरे विश्व में इसके प्रमाण मिलते हैं। और अरब की जहाँ तक बात है तो अरब में इसका जो है वो सांस्कृतिक प्रभाव सम्राट विक्रमादित्य के समय में हमें वहाँ मिलता है। मतलब वापस जाऊंगा मैं कि महाभारत के युद्ध में, कि मैंने अपने रिसर्च में पाया है कि महाभारत के युद्ध के खत्म होने के बाद सनातन परंपरा का क्षय होना शुरू हुआ, मतलब धीरे धीरे नष्ट होना शुरू हुआ। और हम यदि 3200 साल पीछे आए तो उस दौरान बौद्धिज़्म, जैनिज़्म और बाद में ईसा के बाद आपका इस्लाम ये आया। क्या मैं सही हूँ? तो आप इसके बारे में कुछ बताएंगे? महाभारत युद्ध में ऐसा उल्लेख आया है स्त्री पर्व में कि जब धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर से पूछा है कि युद्ध में कितने लोग मरे हैं, कितने घायल हुए हैं और कितने लापता हैं, इनकी संख्या बताओ। तो युधिष्ठिर कहते हैं कि लगभग 1 अरब 60 करोड़ लोग इस युद्ध में जो है मारे गए हैं और लगभग 20,000 कुछ जो हैं वो लापता हैं। तो आज के हिसाब से देखा जाए तो लगभग 20%, 25% आबादी उसमें जो है वो खत्म हो गई थी। और महाभारत के युद्ध में पूरे विश्व से राजा महाराजा और सेना ने भाग लिया था। 11 अक्षौहिणी सेना तो कौरवों की ही थी और 7 अक्षौहिणी सेना पांडवों की थी। और वह युद्ध इतना बड़ा युद्ध था कि बहुत बड़ी आबादी विश्व की उसमें साफ हो गई।
तो पूरे विश्व से लोग आए, तो वो सनातन धर्म को मानने वाले लोग थे ही। उन लोगों ने युद्ध लड़ा, और जो पांडव पक्ष के तो जो लोग उसमें बचे वो तो बचे, लेकिन कौरव पक्ष के जो लोग थे, वो कुरुवंशीय, वो यहाँ से जो है अपनी भारत की मूल भूमि छोड़ करके भागे। उन्हीं के अनुयायी मध्य एशिया में उधर अरब के तरफ वो गए। महाभारत युद्ध के बाद वो भारत की मूल भूमि, जिसको कहा जाए अफगानिस्तान या फिर ईरान तक आप कह सकते हैं, कि अफगानिस्तान तक वो भूमि जो है भारत की रह गई। जो एक समय बहुत बड़ा हिस्सा था उसके प्रभाव में, वो उतना दूर नहीं रह गया, वो मतलब सिकुड़ता चला गया। जैसे अपने शरीर में हृदय है ना, तो हृदय पूरे शरीर में रक्त का संचार करता है, तो इस प्रकार से भारत एक प्रकार से विश्व का हृदय है।